बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का कैलकुलस का टॉपिक है वो है लिमिट कंप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। हम पहले कंप्यूटिंग लिमिट्स को पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में हमारे पास इसके 3 रूल्स आते हैं। पहला रूल जो हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस a कांस्टेंट, जो फंक्शन है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो उसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 2 और कांस्टेंट कोई भी नंबर दैट इज 7, हमारे पास जो आंसर होगा वो 7 ही होगा, राइट। तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा? कांस्टेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं? लिमिट हम अप्रोच कर रहे हैं a, ओके। सो लिमिट अप्रोच कर रहे हैं हम अपनी a, ये हमने एक नंबर लिया a, और अपने y एक्सिस पे हम अपना कांस्टेंट ले लेते हैं लाइक दिस। अगर कांस्टेंट हमारे पास इधर है और हमने पढ़ा कि लिमिट x अप्रोच करे a को, लिमिट x अप्रोच करिए a को, और नंबर है कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही आता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो वो यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, जिस भी तरफ मूव करे, तो जब कांस्टेंट है तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास कांस्टेंट की आती है। सेकेंड रूल है कि लिमिट x अप्रोचेस a टू द x इज इक्वल टू a। इसको हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है a को और हमारे पास वैल्यू भी आ रही है a। ये कांस्टेंट नहीं है, सो ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं आएगा, ये और इस तरह से a इधर, सो लाइक दिस स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इसकी जो अगर हम एग्जांपल करें तो अगर हम लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 2 टू द फंक्शन इज इक्वल टू 2, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, अगर इसके साथ 2 लगा दें तो फिर हमारा फंक्शन का प्रोसेस इंक्रीज होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट x है और उसमें हमने एक वैल्यू पुट करनी है, हमने a पुट किया a आ गया, हम b पुट करेंगे b आ जाएगा, इसी तरह हमने 2 पुट किया, हमारा आंसर 2 आ गया, सही। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है कि लिमिट x अप्रोचेस 0, फंक्शन है 1/x, तो हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी तरह लिमिट x approaches 0 from the positive side of the function. This is from the negative side of the function, that's why there is negative infinity. So when we will approach it from the positive side, तो हमारे पास positive infinity आ जाएगा। और ये वाली जो सी एग्जाम्पल है, इसमें अगर आपने वैल्यूज पुट करके देखना हो या इस तरह से देखना हो कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका पूरी एक्सप्लेनेशन हमारा जो पहले लेक्चर अपलोड हुआ है वन साइडेड लिमिट्स का, उसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इवन उसको हमने ड्रॉ करके भी सही से देखा है किस तरह से, तो आप उस लेक्चर से चेक कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कंप्यूटिंग लिमिट्स, उसके 3 रूल्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज। हमारे पास लिमिट्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज लिमिट x अप्रोचेस a। इसमें अगर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? इस लिमिट को हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस a, पहले पहला हमारा जो फंक्शन है, उसके बाद आपने प्लस करना है या माइनस करना है, उसके बाद सेकंड फंक्शन दैट लिमिट x अप्रोचेस a g इंटू x, पहला फंक्शन, उसके बाद उसमें जोन सा भी हमारे पास प्लस होगा या माइनस होगा वो करेंगे, और फिर सेकंड फंक्शन। इस तरह से नहीं करेंगे कि इनको प्लस या माइनस कर दें
और उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की जाए। नहीं, पहले इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी और उसके बाद उनको प्लस या माइनस किया जाएगा। सो जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि लिमिट x अप्रोचेज a फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हो। सो प्रोडक्ट भी इसी तरह से होता है कि पहले फंक्शन में लिमिट्स अप्लाई की जाएंगी, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, सेकंड फंक्शन पे, जबकि उसकी लिमिट्स अप्लाई हो चुकी हो। यानी जैसे हम प्लस और माइनस में कर रहे थे उसी तरह पहले फंक्शन में लिमिट अप्लाई, उसके बाद दूसरे फंक्शन में लिमिट अप्लाई, जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, लिमिट x अप्रोचेज a, अगर हमारे पास डिवीजन हो, पहला फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, सो इसमें भी उसी तरह लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचेज a, पहले हम अपने न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे उसमें लिमिट्स की वैल्यूज पुट करके, एंड आफ्टर द डिनोमिनेटर देन लिमिट x अप्रोचेज a टू द g इंटू x, जो हमारा सेकंड फंक्शन है। सो हम अपने पहले फंक्शन में लिमिट अप्लाई करेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा उनमें लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर आएगा, फिर उसको आपने सिंप्लीफाई आगे करना हो तो। सो इस तरह से हमारे पास डिवीजन में आएगी लिमिट। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास लिमिट्स की, कि जी लिमिट x अप्रोचेज a, वी हैव फंक्शन और उसकी पावर हमारे पास है n। सो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर लिखी हुई हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम होल पावर कर देंगे कि लिमिट x अप्रोचेज a f इंटू एक्स होल की पावर n, ना कि इस तरह से कि हम पहले इसकी अपने फंक्शन की कोई पावर लें और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करें। नहीं, हम पहले लिमिट अप्लाई करते हैं, हमेशा पहले लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद पावर को सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों कि लिमिट x अप्रोचेज a f इंटू एक्स और माइनस या प्लस g इंटू एक्स और उसकी पावर n, तो हम उसको क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज a हमारा फर्स्ट फंक्शन माइनस लिमिट x अप्रोचेज a और सेकंड फंक्शन और होल की पावर n, कि इसको पहले सॉल्व कर लेंगे अपने माइनस को, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम टू द पावर n करके सॉल्व करेंगे। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स में अपनी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। सो हमारे पास एक एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि प्लस हो या माइनस हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू हमारा पहला फंक्शन एक्स क्यूब माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू हमारा सेकंड फंक्शन दैट इज 2x एंड देन प्लस एंड लिमिट x अप्रोचेज टू एंड आवर लास्ट फंक्शन। सो x की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी 2 क्यूब माइनस x की जगह वैल्यू x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 इंटू 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेज 2 और 7। ये हमारे पास अब है जो कंप्यूटिंग लिमिट हमने पहले पढ़ी है स्टार्ट में, उसका जो फर्स्ट रूल था हमारे पास कि अगर हम कांस्टेंट में वैल्यू पुट करें, तो ये कांस्टेंट है, जब हमारे पास अप्रोच करा तो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी कांस्टेंट के ऊपर, इस तरह से कांस्टेंट बन रहा था। तो उधर भी हमने देखा कि जब हम पुट करते हैं, ये हमारे पास था कि लिमिट x अप्रोचेज a
टू द कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इधर इसका मतलब हमारे पास 7 आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए टू द कांस्टेंट, हमारा फंक्शन कांस्टेंट और उसके बाद आंसर आया हमारे पास कांस्टेंट जो कि था, सो 7 आ गया। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 minus 4 plus 7 and this is 11, यानी हमारा टोटल फंक्शन इक्वल है 11 के, जो हमारे पास रिजल्ट आया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं पावर के हिसाब से। x अप्रोचेस 2, हमारा फर्स्ट फंक्शन दैट इज x raised to power 5, देन माइनस लिमिट x अप्रोचेस 2, वी हैव 3। इधर हमारे पास इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हो, जो कि हमने प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट वाला पढ़ा था, तो इस तरह जैसे इधर डॉट हो। सो लिमिट x अप्रोचेस 2 3, लिमिट x अप्रोचेस 2 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 2 और हमारा लास्ट फंक्शन। सो दिस इज होल विच इज क्यूब। सो अब हमने क्या करना है कि x रेज टू पावर 5 वैल्यूज पुट करेंगे। 2 रेज टू पावर 5 लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं, माइनस कांस्टेंट है तो वो दोबारा आ जाएगा, डॉट x अप्रोचेस 2 आएगा हमारे पास, एंड देन अगेन कांस्टेंट है तो प्लस 4 और होल की पावर क्यूब। सो दिस विल बी 2 raised to power 5 that is 32 minus 6 plus 4 whole cube. It will be equal to 32 minus 6 plus 4. This is 30 cube और ये हमारे पास इक्वल आता है 27,000 के। सो ये हमारे पास, अगर हमारे पास पावर हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, ये तो इस तरह से हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में हो तो हम ले रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 1 क्यूब रूट ऑफ 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सो इसको अगर हम अपना क्यूब रूट ना हटाएं तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1/3 लिख लें फिर तो ऐसे है कि हम इस तरह की फॉर्म में उसको 1/3 कर लें, ऊपर लिमिट अप्रोच करवाएं, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्रोच करवाएं, जब हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम उसकी पावर ले लें। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं करते तो फिर उसको हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखी रहे, क्यूब रूट हमारा लिखा रहे 3। अब हम इसको वैल्यू अप्रोच करवा लेते हैं, दैट इज 5 into 1 5 plus 7 1 plus 1. This will be cube root as it is, and then 12 divided by 2 and answer is 6 with cube root of 6. So हमारे पास प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जिस मर्जी तरह लिखा हुआ हो, हम पहले लिमिट अप्रोच करवाते हैं, आफ्टर दैट हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो सा भी फंक्शन हो वो अप्लाई होता है। एक इधर नोट है कि लिमिट एक्स अप्रोच ए कर रही हो, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास तो वो इस तरह से आता है हमारे पास आंसर। ये भी हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं। ये भी हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी बात क्या है कि इसमें हमारा कोई भी डिनोमिनेटर इशू नहीं आता, जैसे हमने अभी किया भी था पहले कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 कर लेते हैं इंटू 2x, या इस तरह से 2x लिखा हुआ, ठीक है, एक ही बात है। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी 2 इंटू 1, एक्स अप्रोचेस ए, एक्स अप्रोचेस 1, दिस इज ए, दिस इज 1, so answer is 2.
डिनोमिनेटर इशू हमारा क्या है, मेन इशू कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास 2/0 में वैल्यू आ रही है तो हम उसको या तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर उसके बनाएंगे, या उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 0/0 की फॉर्म में या किसी तरह डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, और अगर स्टिल आता है तो हमारे पास डोमेन इशू है। उसको हम साइन एनालिसिस टेस्ट से चेक करेंगे, उसकी भी हम एक एग्जांपल आगे जाकर सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 3। ये हमारे पास थर्ड है जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब वैल्यू लिखी हुई है तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले हम अप्रोच करवाएंगे अपने न्यूमरेटर को, दैट इज़ 4x² + 1। फिर अप्रोच करवाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू हमारा डिनोमिनेटर। जब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी दैट इज़ 16 + 1। अब ये उसी तरह अप्रोच होना है जैसे हम पहले अपनी एग्जांपल कर चुके हैं। एंड दिस इज 2 - 3 दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय -1 एंड आंसर इज -17। सो इसमें ज़रूरी क्या है कि हमारे पास हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। उसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि 2 - 3 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करने की या किसी और तरह इसको चेंज करने की या फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा हो तो हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस -4, फंक्शन है हमारे पास 2x + 8 डिवाइडेड बाय x² - x + 12। ये फंक्शन है हमारे पास। अगर हम इसमें देखें, अगर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में, -4² प्लस इंटू -4 इन -12। ये हमारे पास x² - x - 12। इसको हम अगर इसके फैक्टर बनाएंगे x² - x - 12 प्लस में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा, -12 it will be x into x - 3 plus 4 into x - 3. So it will be equal to x - 3 into x plus 4. ये फैक्टर्स हैं हमारे पास। इनको हम अपनी इस वैल्यू में पुट करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस -4 into 2x plus 8 divided by x - 3 into x plus 4. अब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कि 2 डिवाइडेड बाय -4 -3, it will be equal to 2 divided by -7 and as -2/7 we have. So इधर हमने देखा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, इनसे लिमिट अप्रोच करने से ज़ीरो बने तो हम उसको किस तरह से फैक्टर करके चेंज कर सकते हैं और अपना डोमेन इशू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक और करते हैं कि उसके फैक्टर बनाने के बाद भी अगर हमारे पास ज़ीरो ही आए तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 5 x² - 3x - 10 divided by x² - 10x plus 25। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम फैक्टर भी करेंगे तब भी ज़ीरो ही रहेगा इसके डिनोमिनेटर में। इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके ऊपर साइन एनालिसिस टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। x² - 3x - 10, it will be x² - 5x plus 2x minus 10, x into x minus 5 plus 2 into x minus 5. So we have x minus 5 and x plus 2. अब हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके भी फैक्टर बनाते हैं। x² minus
x square minus 10x plus 25. It will be x square minus 5x minus 5x and plus 25, x into x minus 5 minus 5 into x minus 5. So we have x minus 5 into x minus 5. अब इनको पुट करते हैं. So we have limit x approaches a, limit x approaches 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 की ये वाले हमारे पास फैक्टर्स आए हैं. x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज हैं x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5. ये हमने इनके फैक्टर्स बनाए. फैक्टर्स बना के इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हमारा x माइनस 5 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के x माइनस 5 से सिंप्लीफाई होगा. सो वी हैव x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5. अब आप देखें जब हम इसमें अभी भी वैल्यूज पुट करें, जबकि हमने इसे फैक्टर भी बना लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया. सो वी हैव 7, डिनोमिनेटर में 0, 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0. स्टिल हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. स्टिल वी हैव द मेन इशू. देन वी विल अप्लाई साइन एनालिसिस टेस्ट, दैट इज साइन एनालिसिस टेस्ट. कि अगर हमारे पास जो एक्सेस हैं लाइक दिस, हमारे पास एक्स की क्या वैल्यूज आ रही हैं. एक हमारे पास है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. एक एक्स की ये वैल्यू है. सेकेंड वी हैव एक्स माइनस 5, ये इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5. सो इस साइड पे हम लेंगे 5 और -2 हमारा इधर आएगा. सही. अब हमने करना क्या है कि हमने इस 0 से पहले -2 के इधर की कोई भी वैल्यूज पुट कर लेनी है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं. अपने फंक्शन में पुट करेंगे या इसमें भी पुट की जा सकती है. और 5 से इधर की कोई भी वैल्यू, क्योंकि हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे ही फंक्शन बनेगा कि अगर हम इधर की कोई भी वैल्यू पुट करें, 6 पुट कर लेते हैं, तो हम जब अपने फंक्शन में 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8. 6 पुट करने पे आंसर आ रहा है 6 पुट करने पे आंसर आ रहा है 8. अगर हम -2 से इधर की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 0 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा -2/5. अगर हम और एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, दैट इज -1, इसको पुट करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा -3/4. इट मीन्स जब हम -2 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी में वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई हैं. और इसी तरह जब हम इसको अप्रोच कर रहे हैं 5 को, तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी में वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी. जब वो हमारे पास एक पॉइंट पे मैच ही नहीं कर रहा तो इट मीन्स उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, ना हमारे पास कोई ग्राफ उसका आ रहा है. सो इसको हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस 5, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू डू नॉट एग्जिस्ट. कि ये जो हमारे पास लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती. और दूसरी बात ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप साइन एनालिसिस टेस्ट को पूरा लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास एसिम्पटोट आ रहा है कि पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है एंड फ्रॉम द नेगेटिव साइड वी आर अप्रोचिंग नेगेटिव इन्फिनिटी. एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम देखते हैं अगर हमारे पास लिमिट ही x अप्रोचेस 0 हो तो फिर हम उसको क्या करेंगे. अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अब आप देखें हमारी जो लिमिट है वो अप्रोच ही 0 को कर रही है. अगर हम इसको अब देखें तो हमें यही लगेगा कि इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर भी दें, इसको फैक्टर कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, जब 0 को अप्रोच करेंगे तो वो खुद ही 0 हो जाएगा. ऐसा नहीं है, हमें क्वेश्चन पहले हर सूरत सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकालना है. लिमिट
x अप्रोचेज 0। अब हमारे पास इसको करने का तरीका क्या है कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड दिस इज -1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें विद द सेम नंबर 1 प्लस एक्स और सिर्फ उसके साइन चेंज करने से +1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एंड +1, ये हम कर सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/1 से या 2/2 से। दिस इज द सेम थिंग, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेज 0, इट विल बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम पहले लिख लेते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी है हमारे पास 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस 1। सो लिमिट x अप्रोचेज 0, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये अंडर रूट और स्क्वेयर कट जाएंगे। सो इट विल बी 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 और -1, सो माइनस हो जाएंगे वो x इंटू एक्स इंटू √1 प्लस एक्स एंड वी हैव +1, ये x और x सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा वो होगा लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 बाय √1 प्लस एक्स प्लस 1। हमारे पास आया था कि लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 बाय √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब जब इसको लिमिट अप्रोच करवाएंगे हमारे पास आएगा 1 √1 प्लस एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, सो 1 प्लस 0 प्लस 1, इट विल बी 1 बाय √1 प्लस 1, √1 इक्वल होता है 1 के, सो वी हैव 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो इस एग्जांपल से हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लिमिट 0 भी अप्रोच कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा और हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स हमने उसको कंप्लीट सॉल्व करना है, उसको फैक्टर्स बनाने हैं, सिंप्लीफाई करना है। अगर वो तरीका नहीं है तो हम उसी नंबर से जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास तब भी एक आंसर आ जाता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटिंग ऑफ लिमिट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।